दिन भारत की माटी का जर्रा जर्रा रोया था। उस दिन भारत की माटी का जर्रा जर्रा रोया था, जिस दिन भारत माता ने हनुमत थप्पा को खोया था। जिस हनुमत थप्पा जो 40 फीट बर्फ के पहाड़ के नीचे, 4 मंजिल मकान के बराबर बर्फ के पहाड़ के नीचे 6 दिन तक सियाचिन में दबा रहा। जब पता लगा तो मशीनें भिजवाई गई, पहाड़ को खुदवाया गया। 11 फौजी गश्त दे रहे थे, 10 शहीद हो चुके थे। केवल हनुमत थप्पा की सांसें चल रही थी और उसे वहाँ से निकाल कर लाया गया। अगर कोई उसके बारे में नहीं जानता, केवल वो श्रोता हाथ खड़ा करे। एक भी हाथ खड़ा नहीं हुआ, सब जानते हैं। बस उसको मैंने प्रतीक माना है। सुनिए, उस दिन भारत की माटी का जर्रा जर्रा रोया था, जिस दिन भारत माता ने हनुमत थप्पा को खोया था। वो दुर्गम हिम शिखरों का सीना चीर निकल आया, सांस आखिरी तक भी जिसने वंदे मातरम ही गाया। 6 दिन तक आसपास भी फटका जिसके काल नहीं। दुनिया भर में देखी अब तक ऐसी कोई मिसाल नहीं। दुनिया भर में देखी। नेनमा वालों, ये तालियां हनुमत थप्पा के लिए बहुत कमजोर है, माफ करना। और जो लोग कह रहे थे कविता सुनाओ, उनकी तरफ से एक भी ताली नहीं आई। अगर आप कविता सुनना चाहते हैं तो फिर आपकी भी तालियां आनी चाहिए, और इसलिए आनी चाहिए, मेरी कविता पर नहीं, सुरेंद्र यादवेंद्र पर नहीं, इसलिए तालियां आनी चाहिए। बड़ी बात ये नहीं थी, बड़ी बात ये थी कि जब मशीनों से पहाड़ों को खोदा गया, हनुमत थप्पा की सांसें चल रही थी। वो 6 दिन से, जहां अन्न का दाना तो कोसों दूर की बात है साहब, जहां ऑक्सीजन तक नहीं, 6 दिन तक वो जिंदगी और मौत से, हमारे देश का तिरंगा हाथ में लेकर के जिंदगी और मौत से लड़ता रहा और जीता। लेकिन उसकी मुट्ठियों की कसावट हमारे तिरंगे पर रत्ती भर, राई भर भी ढीली नहीं हुई थी। इसलिए उसके लिए तालियां मांगता हूं, बनती है उसके लिए तालियां। 6 दिन तक आसपास भी फटका जिसके काल नहीं। दुनिया भर में देखी अब तक ऐसी कोई मिसाल नहीं। बर्फीली फौलादी चट्टानों से जिसका तन नहीं गला, क्रूर काल का काल चक्र भी जिसके आगे नहीं चला, जिसने अमर तिरंगा प्यारा सियाचिन पर लहराया, मात मौत को देकर के भी जो जिंदा वापस आया, जिसने अपने भुजदंडों से निर्मम काल पछाड़ा था, अखिल विश्व में शूरवीरता के झंडे को गाड़ा था। बर्फीली चट्टाने जिसकी हिम्मत तोड़ नहीं पाई, साक्षात खुद यम ने आकर जयमाला थी पहनाई। साक्षात खुद यम ने आकर जयमाला थी पहनाई। जिसके साहस के आगे यमराज हुए नतमस्तक हैं, जिसके कारण आज देश का सबसे ऊंचा मस्तक है। बर्फीली चट्टानों के नीचे दबकर भी आस नहीं तोड़ी, और 6 दिन तक लड़ा मौत से, अंतिम सांस नहीं छोड़ी। फिर तालियां कमजोर हैं उसके लिए। मेरे कहने से एक प्रयोग करना छोटा सा, घर पर जाकर बर्फ का एक टुकड़ा मुट्ठी में लेना, घड़ी में टाइम देखना। 6 दिन तक नहीं साहब, 6 घंटे भी नहीं, घड़ी में टाइम देखकर सिर्फ 6 मिनट। मेरा दावा है आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, मुट्ठी खोल देंगे। आप जरा कल्पना कीजिए, उसने 6 दिन 40 फीट बर्फ का पहाड़ की ठंडक कैसे अपनी छाती पर झेला होगा वो बर्फ का पहाड़। उसके लिए तालियां तो बनती है। इस कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बनाइए, कविता से बनाइए। आप कविता की बात कर रहे हैं, मैं कविता सुना रहा हूं, लेकिन जो कविता की बात कर रहे थे उनकी तरफ से तालियां नहीं आ रही है। मेरे लिए नहीं मांग रहा हूं, इस कविता के लिए भी नहीं मांग रहा हूं, लेकिन नैनवा की तालियां अगर उसकी, जिसने 40 फीट बर्फ के पहाड़ की ठंडक 6 दिन तक अपनी छाती पर झेली है, अगर नैनवा की तालियों की थोड़ी सी गर्माहट भी उसकी आत्मा को मिलेगी तो उसे लगेगा, उसकी मां को लगेगा कि अगर मैंने अपना एक सपूत सीमा को दिया है, मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। पूरा हिंदुस्तान में असंख्य लोग, लाखों लोग मेरी चिंता करने वाले हैं। बर्फीली चट्टानों के नीचे दबकर भी आस नहीं तोड़ी, 6 दिन तक लड़ा मौत से, अंतिम सांस नहीं छोड़ी। पर कारण क्या था? जिस दिन मैं कविता लिख रहा था, टीवी पर डिबेट आ रही थी। देश के बड़े बड़े डॉक्टर बैठे हुए थे, बड़े बड़े वैज्ञानिक बैठे हुए थे। किसी ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से यह दुर्घटना हो गई, किसी ने कहा फेफड़ों में पानी भर जाने की वजह से हादसा हो गया। वो देश के बड़े डॉक्टर, बड़े वैज्ञानिक है साहब। मैं हिंदुस्तान की जनता की तरफ से अपना डायग्नोसिस रखता हूं, आपकी बात रखता हूं कि अगर
ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो हादसा हुआ होता तो 6 दिन में सियाचिन में हो गया होता, वो दिल्ली तक जिंदा नहीं आता। अगर फेफड़ों में पानी भरने की वजह से यह दुर्घटना हुई होती। भाई साहब प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। मुझे लगेगा कि शहीदों का सम्मान थोड़ा सा कीजिए, बस 2 मिनट की बात है, मैं समापन कर रहा हूं। 2 मिनट में शहीदों का अपमान इस तरह से मत कीजिए। तो अगर फेफड़ों में पानी भरने की वजह से यह हादसा हुआ होता तो सियाचिन में हो गया होता, वो दिल्ली तक जिंदा आया। 2 घटनाएं दिल्ली में उस दिन बड़ी हुई, याद रखिएगा। मेरी पंक्ति सुनिएगा, कारण सुनिएगा। पर बाहर आ, पर दिल्ली आ, पर बाहर आ, पर दिल्ली आ, जब जेएनयू में अफजल जिंदाबाद सुना, भारत मुर्दाबाद का नारा पाकिस्तान आबाद सुना। अरे भारत की धरती पर ही जब भारत को मुर्दाबाद कहा तो इन नारों को सुनकर के हनुमंता जिंदा नहीं रहा। इन नारों को सुनकर के हनुमंता जिंदा नहीं रहा। वह जहरीली भाषा सुनकर, वह जहरीली भाषा सुनकर आस आखिरी टूट गई और ये आघात वो सह नहीं पाया, सांस आखिरी छूट गई। वाह, जोरदार तालियां। यह आघात वो सह नहीं। और अंतिम पंक्तियां कि हनुमंता वह मरा नहीं है, हनुमंता वह मरा नहीं है, उसने मौत को मारा है। शूरवीर वह भारत माता की आंखों का तारा है। उस बर्फीले रणबंके से, उस बर्फीले रणबंके से मौत स्वयं शर्मिंदा है। हनुमंता हर हिंदुस्तानी की धड़कन में जिंदा है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत शुक्रिया।